हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज कुमार आज फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो सभी कक्षाओं में कक्षा 5 से लेके आगे तक की सभी कक्षाओं में मुख्यतः उपलब्ध है और यह सभी बोर्ड के सिलेबस में यह चैप्टर उपस्थित होती है। आज मैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्यूबाइड का जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम टॉपिक मैं लेके आया हूँ। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जानने से पहले हमको क्यूबाइड के बारे में जानना होता है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जानने से पहले हमें क्यूबाइड के बारे में जानना पड़ता है। तो क्यूबाइड आखिर होता क्या? क्यूबाइड एक सॉलिड शेप है, अर्थात यह एक 3D फिगर है जिसका क्या होता है कि लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है और हाइट भी होता है। सपोज मान लेते हैं कि यह एक क्यूबाइड है। आप माचिस देखते होंगे, बुक देखते होंगे, ये सभी क्या है? एक क्यूबाइड के शेप का होता है। तो मान लेते हैं कि यह एक क्यूबाइड है जो दिख रही है, इसका लेंथ क्या है? L है, इसका विड्थ या ब्रेथ क्या है? B है, और हाइट क्या है? H है। ठीक है, तो इसका हमको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या है हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जानने से पहले हमको क्यूबाइड के बारे में जानना होता है। तो क्यूबाइड में क्या होते हैं? क्यूबाइड में 6 फेस होते हैं। टोटल कितने फेस होते हैं? 6। एक बेस, एक अपर फेस, एक लेफ्ट राइट, और एक फ्रंट और एक बैक। यह फेस क्यूबाइड में पाया जाता है। क्यूबाइड में नंबर ऑफ फेस कितने होते हैं? नंबर ऑफ फेस जो है वह कितने होते हैं? 6 होते हैं। नंबर ऑफ फेस कितने होते हैं क्यूबाइड में? 6 होते हैं। जो सरफेस एरिया जो होता है, सरफेस एरिया जो होता है किसी भी सॉलिड का, जो सरफेस एरिया होता है वह क्या होता है कि सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल फेसेस होता है। तो क्यूबाइड में का जो सरफेस एरिया होता है वह सरफेस एरिया 2 प्रकार का होता है। एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, जो यह चारों साइड का होता है, बेस और ऊपर वाला भाग छोड़ के। तो लेटरल सरफेस एरिया होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड जो होता है वह कितने भाग क्या प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है लेटरल सरफेस एरिया और दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया लेटरल सरफेस जो एरिया होता है वह क्या होता है? क्यूबाइड के सपोज मान लेते हैं कि यह एक रूम है, तो रूम का जो 4 वॉल होता है उसका जितना एरिया होगा वही एरिया क्या कहलाएगा? किसी भी क्यूबाइड का लेटरल सरफेस एरिया कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं इसको लेटरल सरफेस एरिया जो होता है कि वह एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ ए रूम के बराबर होता है। और टोटल सरफेस एरिया जो हो गया कि वह लेटरल सरफेस एरिया में आप बॉटम एरिया बेस का और ऊपर छत का एरिया
यदि हम रूम का हम जोड़ देते हैं तो वह क्या बन जाता है, वह टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है, तो सिंपल लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया और प्लस उसके क्या होता है अपर पार्ट का एरिया यदि हम जोड़ देते हैं तो वह क्या बन जाता है, टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। तो इससे यह क्या होता है कि इसे फॉर्मूला आता है। क्या फॉर्मूला आया कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड जो हो जाता है वह क्या हो जाता है, वह इक्वल होता है एरिया ऑफ 4 वॉल। एरिया ऑफ 4 वॉल मीन्स ये साइड क्या हो गया बी गुने एच, ये साइड बी गुने एच, फिर ये फ्रंट साइड एल इंटू एच और फिर बैक साइड एल इंटू एच। तो 2 LH हो गया और फिर 2BH हो गया। हम यदि 2H कॉमन ले लेते हैं तो यह क्या हो जाता है L प्लस बी हो जाता है। तो हम इसको 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम क्या बोलते हैं कि यह बेस जो होता है इसका वह क्या होता है, एक रेक्टेंगल के आकार का होता है। और हम यहाँ पे मेरा क्या हो गया कि 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या जानते हैं 2 इंटू एल प्लस बी जानते हैं। तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट भी हम बोल सकते हैं। यह तो हो गया मेरा लेटरल सरफेस एरिया की बात। अब टोटल सरफेस एरिया तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है कि जैसा कि हम बता दिए हैं, यह क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया में आप बेस का एरिया और ऊपर वाला एरिया अपर पार्ट सीलिंग का जो एरिया होता है उसको जोड़ दीजिए। तो बेस भी एल इंटू बी है और सीलिंग भी एल इंटू बी है। तो हम जब इसका बेस प्लस सीलिंग का एरिया, तो मेरा जब दोनों बराबर है तो हम क्या करते हैं, तो इसका जो हो जाता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस, जब दोनों का सेम ही है तो हम क्या करते हैं 2 इंटू एल भी ले लेते हैं। तो सब में 2 कॉमन है तो 2 इंटू, तो पहले इसको लिख देते हैं एल बी, फिर बी एच प्लस एल एच। यह क्या हो गया, यह टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड हो गया। अब होता है कि वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है कि क्यूबाइड में जो टोटल क्वांटिटी जो यह क्या करेगा, टोटल इसमें जो क्वांटिटी अटेगा क्यूबाइड में, क्यूबाइडिकल बॉक्स में, वही उसका क्या कहलाएगा, वह वॉल्यूम कहलाता है। वॉल्यूम क्या होता है, द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी occupied by a cuboid is called its volume। तो कितना यह वॉल्यूम कितना होगा, कितना यह क्वांटिटी ऑक्युपाइड करेगा, तो यह सिंपल एल इंटू बी एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। जैसा कि हम जानते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू क्या होता है हाइट। तो एरिया ऑफ बेस क्या है, वह रेक्टेंगल के आकार का है
जिसकी लेंथ L है और ब्रेथ B है, तो इसका एरिया क्या हो गया L इंटू बी और हाइट क्या हो गया H। तो यही मेरा क्या हो गया वॉल्यूम, क्या हो गया LBH, किसका वॉल्यूम, क्यूबाइड का वॉल्यूम। अब चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एक क्यूबाइड लेते हैं, एक आसान सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं सपोज इसका लेंथ कितना है 10 मीटर ले लेते हैं, बॉक्स है बड़ा सा, ब्रेथ कितना है 5 मीटर है और हाइट कितना है 2 मीटर है। तो इसमें यदि आपको ये बोला निकालने के लिए बोला जाए तो इसमें कितना हम कूट का या कार्डबोर्ड का प्रयोग करेंगे, तो वह क्या हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया होगा। तो हम यदि ये कहें कि इसमें इसके चारों दीवारों को बनाने में कितना कार्डबोर्ड जरूरत होगा, तो वह इसका क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया हो जाएगा। तो सरफेस एरिया दो प्रकार का होता है, तो इसका इसका जो लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया जो होगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ बेस 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट h, 2 इंटू बेस का पेरीमीटर क्या हो गया 10 प्लस 5 और हाइट कितना हो गया 2, तो 2 इंटू 15 इंटू 2 कितना हो गया 16 मीटर स्क्वायर, 60 मीटर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया जब निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया जब निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो दैट मीन्स 2 इंटू 10 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 5 जा 50 प्लस 10 प्लस 20, 2 इंटू 80 इक्वल टू 160 मीटर स्क्वायर। अब इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा LBH, दैट मीन्स 10 इंटू 5 इंटू 2, 10 5 जा 50, 50 टू 100 मीटर क्यूब। तो आप लोग को आशा करते हैं आप लोग को इसका वॉल्यूम एरिया, टोटल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया समझ में आ गया हो। इसी के साथ मैं पूर्ण विराम करता हूँ और कुछ क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा जो सभी कंपटीशन सब में पूछी जाती है।